राम की टैक्स यात्रा चैप्टर 6A की कहानी। रात काफ़ी हो चुकी थी। राम की आंखों में थकान थी, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, इतने सारे डिडक्शन आखिर बनाए ही क्यों गए। गुरु ने धीरे से कहा, राम, अगर तुम इनकम टैक्स को सिर्फ लॉ समझोगे तो यह कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर इसे जीवन की फिलॉसफी की तरह देखोगे तो हर सेक्शन एक मतलब दिखेगा। राम उत्सुक हो गया, तो गुरुजी शुरुआत कहाँ से होती है? गुरु मुस्कुराए। हर इंसान की ज़िंदगी में सबसे पहले आता है भविष्य की सुरक्षा। भविष्य की सुरक्षा सेक्शन 80C। गुरु राम को बैंक ले गए। वहाँ लोग अपने पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। गुरु बोले, राम, जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य के लिए LIC, PPF, EPS, ELSS या बच्चों की ट्यूशन फी या हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पे करता है, तो गवर्नमेंट कहती है कि तुम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो। इसलिए सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1,50,000 तक डिडक्शन मिलता है। राम बोला, मतलब सेविंग करने पर रिवार्ड मिलता है? गुरु बोले, बिल्कुल। टैक्स सिस्टम लोगों को डिसिप्लिन बनाना चाहता है। क्वेश्चन, सेक्शन 80C की मैक्सिमम डिडक्शन लिमिट क्या है? आंसर 1,50,000। राम अभी सोच ही रहा था कि गुरु ने पार्क की तरफ इशारा किया। वहाँ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। गुरु बोले, राम, जब आदमी बूढ़ा होता है तब सबसे बड़ा डर होता है इनकम खत्म होने का। रिटायरमेंट प्लानिंग सेक्शन 80CCC। गुरु बोले, अगर कोई व्यक्ति पेंशन फंड में इन्वेस्ट करता है तो सेक्शन 80CCC के तहत डिडक्शन मिलता है, लेकिन ध्यान रखना राम, यह डिडक्शन भी 80C की ओवरऑल लिमिट 1,50,000 के अंदर ही काउंट होता है। राम ने सिर हिलाया, लेकिन गुरुजी आगे बोले, आजकल लोग पेंशन के लिए एक मॉडर्न सिस्टम में इन्वेस्ट कर रहा है, NPS सेक्शन 80CCD। गुरु बोले, अगर कोई व्यक्ति नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में कंट्रीब्यूशन करता है तो सेक्शन 80CCD1 के तहत डिडक्शन मिलता है, जो सैलरी के 10% तक हो सकता है। लेकिन राम, सरकार चाहती है कि लोग रिटायरमेंट के लिए और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करें। राम उत्सुक हो गया, तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट है गुरुजी? गुरु मुस्कुराए, हाँ राम, सेक्शन 80CCD1B के तहत NPS में इन्वेस्ट करने पर 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है, जो 80C की लिमिट से अलग होती है। राम बोला, मतलब कोई व्यक्ति 1,50,000 प्लस 50,000 यानी 2 लाख तक डिडक्शन ले सकता है? गुरु बोले, अब तुम समझने लगे हो। गुरु ने आगे कहा, राम, देश की सेवा करने वालों के लिए भी एक प्रोविज़न बनाया गया है, अग्निवीर कॉर्पस सेक्शन 80CCH। गुरु बोले, अगर कोई अग्निवीर कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो सेक्शन 80CCH के तहत उस कंट्रीब्यूशन पर डिडक्शन मिल जाता है। यह प्रोविज़न इसलिए बनाया गया है ताकि देश की सेवा करने वाले युवकों को टैक्स रिलीफ मिल सके। राम धीरे धीरे समझने लगा था, टैक्सेशन सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन नहीं बल्कि पॉलिसी टूल्स है। स्वास्थ्य सेक्शन 80D। अब गुरु राम को अस्पताल ले गए। एक आदमी मेडिकल बिल देखकर परेशान था। गुरु बोले, राम, बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, यह फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी तोड़ देती है। फिर गुरु बोले, अगर कोई व्यक्ति मेडिकल इंश्योरेंस लेता है तो सेक्शन 80D के तहत डिडक्शन मिलता है। सेल्फ और फैमिली के इंश्योरेंस पर 25,000 तक डिडक्शन मिलता है, और अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 तक डिडक्शन मिल सकता है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 तक कैश भी अलाउ हो सकता है। राम बोला, मतलब इंश्योरेंस सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि टैक्स बेनिफिट भी है? गुरुजी मुस्कुराए, हाँ राम, टैक्स बेनिफिट भी है।
क्वेश्चन, मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन किस सेक्शन में मिलता है? आंसर 80 डे। गुरु राम को एक घर में ले गए। वहाँ एक डिजेबल बच्चा था। उसकी माँ उसकी देखभाल कर रही थी। गुरु बोले, राम, ऐसे परिवारों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ज़्यादा होता है। डिपेंडेंट डिजेबिलिटी सेक्शन 80 DD। गुरु बोले, अगर टैक्स पेयर अपनी डिपेंडेंट डिजेबिलिटी फैमिली मेंबर की देखभाल करता है तो सेक्शन 80 DD के तहत डिडक्शन मिलता है। नॉर्मल डिजेबिलिटी पर 75,000 और सेवर डिजेबिलिटी पर 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। राम ध्यान से सुन रहा था। गुरु बोले, लेकिन राम, ध्यान रखना, यह डिडक्शन डिपेंडेंट के लिए है। गुरु फिर बोले, अगर बीमारी बहुत गंभीर हो, सीरियस डिजीज के लिए सेक्शन 80 DD भी आता है। गुरु बोले, अगर कैंसर, किडनी फेल्यूर जैसी स्पेसिफिक डिजीज का ट्रीटमेंट कराया जाता है तो सेक्शन 80 DD के तहत डिडक्शन मिलता है। सीनियर सिटीजन के केस में यह डिडक्शन 1 लाख तक हो सकता है। राम की आंखों में चिंता दिखाई दी। शिक्षा सेक्शन 80E। राम बोला, गुरुजी, मेरी पढ़ाई एजुकेशन लोन से चल रहा है। गुरु मुस्कुराए, ज्ञान सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है राम। गुरु बोले, अगर एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पे किया जाता है तो सेक्शन 80E के तहत डिडक्शन मिलता है और इस डिडक्शन की कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, लेकिन इसे मैक्सिमम 8 साल तक क्लेम किया जा सकता है। घर का सपना सेक्शन 80EE और 80EEA। गुरु राम को एक छोटे घर के सामने ले गए। राम, हर मिडिल क्लास का सपना होता है अपना घर। गुरु बोले, अगर हाउसिंग लोन लिया जाए तो सेक्शन 80EE के तहत 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत लोन लिया गया हो तो सेक्शन 80EEA के तहत 1,50,000 तक एडिशनल डिडक्शन मिल सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्शन 80EEB। गुरु बोले, भविष्य इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। फिर उन्होंने समझाया, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए लोन लिया जाए तो सेक्शन 80EEB के तहत इंटरेस्ट पर 1,50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। राम बोला, टैक्स लॉ इन्वायरमेंट पॉलिसी को भी सपोर्ट करता है गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराए, हाँ राम। समाज की सेवा सेक्शन 80G। गुरु राम को एक चैरिटी स्कूल ले गए। अगर कोई व्यक्ति चैरिटी को डोनेशन देता है तो सेक्शन 80G के तहत 50% या 100% डिडक्शन मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इंस्टीट्यूशन। रेंट डिडक्शन सेक्शन 80GG। राम बोला, गुरुजी, मेरा खुद का घर नहीं है। गुरु बोले, अगर किसी को ये चारे नहीं मिलता है और वह रेंट पे करता है तो सेक्शन 80GG के तहत डिडक्शन मिलता है, जो 5,000 पर मंथ या इनकम के 25% या रेंट माइनस 10% इनकम जो भी कम हो वह अलाउ किया जाता है। पॉलिटिकल डोनेशन 80GGB और 80GGC। गुरु बोले, अगर कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे तो सेक्शन 80GGB के तहत डिडक्शन मिलता है और अगर इंडिविजुअल डोनेशन दे तो सेक्शन 80GGC के तहत डिडक्शन मिलता है। राम बोला, तो टैक्स सिस्टम डेमोक्रेसी को भी सपोर्ट करता है। गुरु बोले, हाँ राम। रॉयल्टी 80 RRB और 80 QQB। गुरु बोले, अगर साइंटिस्ट पेटेंट रॉयल्टी अर्न करे तो सेक्शन 80 RRB के तहत 3 लाख तक डिडक्शन मिलता है और अगर ऑथर बुक लिखे और रॉयल्टी अर्न करे तो सेक्शन 80 QQB के तहत भी 3 लाख तक डिडक्शन मिल सकता है। इंटरेस्ट इनकम 80 TTA और 80 TTB। गुरु बोले, अगर सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन हो तो सेक्शन 80 TTA के तहत 10,000 तक डिडक्शन मिलता है और अगर टैक्स पेयर सीनियर सिटीजन हो तो सेक्शन 80 TTB के तहत 50,000 तक डिडक्शन मिल सकता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्शन 80JJAA। गुरु बोले, अगर कंपनी नए एम्प्लॉय हायर करती है तो
सेक्शन 80JJAA के तहत एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% डिडक्शन 3 साल तक मिल सकता है। सेक्शन 80U अंत में गुरु राम को एक व्यक्ति से मिलवाते हैं जो फिजिकली डिजेबल था। गुरु बोले, राम, अगर टैक्स पेयर खुद डिजेबल हो तो सेक्शन 80U के तहत डिडक्शन मिलता है। नॉर्मल डिजेबिलिटी पर 75,000 और सेवर डिजेबिलिटी पर 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। राम, याद रखना, 80U में टैक्स पेयर खुद डिजेबल होता है, जबकि 80DD में डिपेंडेंट डिजेबल होता है, उस पर मिलता है। राम ने मुस्कुराकर कहा, अब समझ आया गुरुजी, डिडक्शन सिर्फ टैक्स लॉ नहीं, यह सोसाइटी की फिलॉसफी है। अगर कहानी के माध्यम से सारा डिडक्शन आपको याद हो गया है तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दीजिए, सुझाव दीजिए। अगला टॉपिक कौन सी टॉपिक पर कहानी क्रिएट करूं? मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।